गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं होम टूर। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो वी जस्ट थॉट कि हम लोग आपको हमारे घर के पास जो गार्डन है वो दिखा दे, बिकॉज ये बहुत ही प्रिटी सा गार्डन है। वी जस्ट थॉट कि पहले हम ये गार्डन दिखा दे एंड बाद में हम दिखाएंगे हमारा हाउस टूर। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत ही प्रिटी हाउसेस भी है। और हम लोग अभी रेंट पर रह रहे हैं ओबियसली बिकॉज वी आर न्यू टू कैनेडा। एंड हम लोग अभी बेसमेंट में रह रहे हैं। तो कनाडा में क्या सिस्टम होती है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बेसमेंट में रह सकते हैं या तो फिर आप रूम्स में रह सकते हैं। लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंड कपल्स रूम्स में रहते हैं, बट या दे हैव कॉमन किचन एंड वी हैव सेपरेट किचन बिकॉज बेसमेंट में सिर्फ मैं एंड मेरे हस्बैंड ही रहते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द होम टूर मैंने यूट्यूब के एनालिटिक्स में देखा कि 70 to 80% लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, दिस इज आवर एंट्रेंस। सो यहाँ से हम लोग आते हैं एंड देन वी हैव टू गो डाउन। यहाँ पे थोड़ी सीढ़ियाँ हैं जिससे हमें नीचे जाना है। सो तो अभी हम आ गए हैं नीचे। तो कनाडा में क्या बेसमेंट की दो सिस्टम है। एक होता है कि आप लैंडलॉर्ड के घर से आओ, और दूसरा होता है कि उसके लिए अलग सा सेपरेट एंट्रेंस होता है। सो हमारा जो एंट्रेंस है वो लैंडलॉर्ड के घर से आता है। सो या हम अभी आ गए नीचे एंड अभी जैसे ही आप एंट्रेंस से नीचे आते हैं उसके सामने ये डोर है एंड दिस इज आवर वॉशरूम। सो दिस इज आवर वॉशरूम एरिया। तो यहाँ पे शावर एरिया है। सो दिस इज आवर शावर एरिया। तो यहाँ पे इंडिया की तरह बाल्टी या ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ शावर ही होता है। एंड दिस इज द वॉशरूम। And the second thing which is different than India is this tissue paper, so which we don't like at all. So यहाँ पे जेट स्प्रे ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ टॉयलेट पेपर ही होता है। This is the wash basin area. तो यहाँ पे दो सिस्टम है, यहाँ से आता है कोल्ड वाटर एंड यहाँ से आता है हॉट वाटर। एंड ऑल्सो यू कैन ड्रिंक दिस वाटर एज वेल। सो यहाँ पे टैप वाटर ही आप ड्रिंक कर सकते हैं। Now let's go. ओके, सो ये हो गया एक एरिया एंड देन इसके एकदम सामने हमारे पास है शू रैक। तो यहाँ पे हमारे सारे शूज़ एंड ऑल सब हम यहाँ पे रखते हैं। एंड जैसे ही आप यहाँ से सीधे आओगे हमारे पास यहाँ पे दो डोर्स हैं। सो यहाँ पे है स्टोरेज एरिया एंड सो दिस इज़ अवर स्टोरेज एरिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी जो चीज़ें हमें ज़रूरत की नहीं है वो सब हमने यहाँ पे रख दी है। एंड यहाँ पे हमने हमारी बैग्स रख दी है बिकॉज एज ए इमिग्रेंट्स हमारे पास काफ़ी सारी बैग्स होती है। एंड हम लोग तो अभी दो लोग हैं तो हमारी काफ़ी सारी बैग्स है जो इसमें आ जाती है। सो या स्टोरेज एरिया इज़ अ गुड थिंग। एंड उसके एकदम ही सामने ये वाला डोर है। सो दिस इज़ आवर वॉश बेसिन एरिया। तो क्या है कि कनाडा में जनरली तो जो हमारा किचन होता है उसके पास ही वॉश बेसिन होता है, बट हमारा थोड़ा सा अलग है बिकॉज वी हैव सेपरेट वॉश बेसिन एरिया। तो इस साइड है वॉश बेसिन एरिया जहाँ पे हम पूरे हमारे बर्तन और वो सब साफ करते हैं। एंड this side, this is the whole system of house, like the heating system and the air conditioning system. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब समर होता है तो एयर कंडीशनिंग की सिस्टम है वो सब यहाँ से ही ऑपरेट होती है। एंड जब विंटर होता है तो जो हीटिंग सिस्टम है वो भी यहाँ से ही ऑपरेट होती है। सो या दिस वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द बेसमेंट, बट थोड़े टाइम तो चले ही जाएगा। सो ये हो गया। सो नाउ कम 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 अब यहाँ से शुरू होगा हमारा पूरा हॉल। सो दिस इज़ आवर हॉल। तो यहाँ पे क्या है कि दो तरीके के होते हैं हॉल एंड किचन। लाइक एक है जहाँ पे हॉल सेपरेट होता है, किचन सेपरेट होता है, लाइक इंडिया में जैसे होता है। बट जो दूसरा टाइप है वो है कि हॉल एंड किचन दोनों ही साथ में होता है। तो हमारा वही है, मतलब हमारा हॉल एंड किचन दोनों साथ में है। सो पहले मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। हाँ,
So this is our kitchen. किटकैट का आइसक्रीम जो हमने आज ही फिनिश किया है। सो या दिस इज अवर किचन। तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया बात मुझे किचन की लगी वो ये थी कि हमारे पास काफ़ी स्टोरेज एरिया है। लाइक एज यू कैन सी कि हमारी सारी चीज़ें ये सारा स्टोरेज एरिया में आ जाती है। लाइक इसमें मैंने सारे मसाले और वो सब रख दिया है। एंड या ऊपर भी थोड़ी सी जगह है जहाँ पे हम कुछ रख सकते हैं। देन वी हैव माइक्रोवेव एंड इस साइड में भी चाय पत्ती और शुगर और वो सब हमने रखा हुआ है। एंड ये वो एरिया है जहाँ पे मैं अपने सारे फूड चैलेंज के वीडियोस शूट करती हूँ। सो या दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो यहाँ पे ही हम सब कुछ शूट करते हैं, कुकिंग वीडियोस एंड ऑल। एंड देन वी हैव ड्रॉर्स जो कि मैं दिखाने नहीं वाली हूँ, सब मैस पड़ा है इसमें अभी। एंड या इसके अंदर हमने डस्टबिन और वो सब रखा है। तो मतलब ये हो गया किचन। नाउ आई विल शो यू द हॉल। तो हाँ, तो किचन के एग्जैक्ट सामने ही हॉल स्टार्ट हो जाता है। और टेबल तो अभी तो हमारे पास कोई डाइनिंग टेबल नहीं है, बट या हमें एक ये स्टडी टेबल जैसा कुछ दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा है ना। हमारी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। एज यू कैन सी कि हम लोगों के काफ़ी सारी जो चीज़ें हमें जो रेगुलर यूज़ करनी होती है वो हम सब इसके ऊपर ही रख देते हैं। हमने यहाँ पे मंदिर भी छोटा सा बना लिया है बिकॉज इस घर में अभी कोई और जगह नहीं है जहाँ पे हम मंदिर बना सकते हैं। सो वी जस्ट थॉट कि हम लोग टेबल पे ही एक अच्छे से यहाँ पे मंदिर बना देंगे। सो इस टेबल के साथ हमें ये 2 चेयर दी गई थी। एंड जो ये वाली चेयर है वो हम लोगों ने कहीं और से ली है, मतलब हम लोगों ने परचेज नहीं की है। ये फ्री वाली चेयर है। अब आपको लगेगा कि वो केस है। सो यहाँ पे क्या होता है कि कनाडा में अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं। यहाँ पे कबाड़ी वाली सिस्टम नहीं होती कि कबाड़ी आए और वो लेके जाए। तो आपको अगर कुछ चीज़ नहीं चाहिए आप अपने घर के बाहर रख दीजिए। अगर किसी को चाहिए तो वो आपको बिना पूछे ही वो ले जा सकता है। सो थोड़े दिन पहले ही हम लोग जब आ रहे थे तो हमने देखा कि एक घर के बाहर ये वाली चेयर है। एंड या वी जस्ट टेक इट विद अस। सो टेबल के बिल्कुल ही पास में ये फ्रिज है जिसमें हमने सारी चीज़ें रख दी है। तो अभी तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें नहीं है, बट या थोड़ी सारी जो चीज़ें वो सब हमने इस फ्रिज में रख दी है। देन वी हैव दिस अनदर स्टोरेज एरिया जहाँ पे हमें जो चीज़ नहीं चाहिए वो हमने अभी रख दी है। एंड बॉक्सेस हमने इसलिए संभाल के रखे बिकॉज हमें घर चेंज करना होगा तो तब हमें ये बॉक्सेस काम आ जाएगा। तो अभी तक तो हमने इसलिए उसको संभाल के रखा है। एंड इसके बाद आता है ये कपबोर्ड। तो कपबोर्ड भी काफ़ी बड़ा है, मतलब हमारे 2 लोग के लिए तो काफ़ी सफिशिएंट है। तो हमारे सारे जो कपड़े हैं वो अच्छे से इसमें आ जाते हैं। एंड वी बॉट दिस स्मॉल हीटर। सो बेसमेंट में क्या होता है कि नो डाउट घर में पूरी हीटिंग सिस्टम होनी ही होती है, बट बेसमेंट बिकॉज वो अंडरग्राउंड होता है बेसमेंट ज़्यादा ठंडा रहता है। एंड या इसीलिए हम लोगों ने ये पोर्टेबल हीटर ले लिया है। नहीं, खुद से ले लिया है। मैं एक बात बताना भूल गई कि हमारे पास यहाँ पे 3 विंडोज़ है। तो कई बार क्या होता है कि बेसमेंट में ज़्यादातर विंडोज़ कम होती है या नहीं होती है, बट हमारे पास 3 विंडोज़ है। सो वी हैव 2 विंडोज इन हॉल एंड 1 बेडरूम इन So we have 2 windows in hall and 1 in bedroom. So ये हो गया हमारा किचन एंड हॉल। Now we will go towards our bedroom. So यहाँ से जैसे ही मतलब कबर्ड से आप जैसे ही थोड़े से आगे आओगे हमारे आ जाएगा बेडरूम। ये है हमारा बेडरूम। एंड ये मेरे बर्थडे का डेकोरेशन है जो कि हम लोग अब जब जाएंगे तभी लेने वाले हैं, तब तक के लिए हम ये ऐसा ही रख लेंगे। एंड वी हैव 1 विंडो हियर। सो या जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे बेडरूम में भी एक विंडो है। सो या दिस वन इज। सो हम लोगों ने ये मैट्रेस खरीदी हुई है बिकॉज रेंट में बेड इंक्लूड नहीं था। सो कमेंट डाउन कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा घर। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।